शालोम मसीह में परम प्रधान धन्य है। यह कप्तानों के साथ 15 मिनट है। मैं कप्तान जकाई हूं और मैं यहां अधिकारी जॉर्डन के साथ हूं। आज हम प्रायश्चित के दिन पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रायश्चित का दिन, जो बाइबल में एक उच्च पवित्र दिन है जिसे कोई भी अब और नहीं रखना चाहता है और शायद इसके बारे में भी नहीं जानता है। आप सभी को इसके बारे में इतनी जानकारी भी नहीं हो सकती है। लेकिन अब जब आप अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं और अपने आप को सही कर रहे हैं और मसीह में इस्राएल के साथ इन कक्षाओं को ले रहे हैं, तो हम इन उच्च पवित्र दिनों की समझ को आपके लिए लाने के लिए अपना कर्तव्य बनाते हैं। ठीक, इसलिए हम लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 और वचन 27 पर शुरू करने जा रहे हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 वचन 27 की पुस्तक। इसके अलावा इस 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन होगा। यह आपके लिए पवित्र दीक्षांत समारोह में होगा और आप अपनी आत्माओं को पीड़ित करेंगे और प्रभु को आग से बनाया गया प्रसाद चढ़ाएंगे। ठीक, इसलिए पहली चीज जो हम करना चाहते हैं वह शीर्ष पर देखना है। इस 7वें महीने के 10वें दिन भी। ठीक, तो साल का 7वां महीना क्या है, आप पूछ सकते हैं। दाए, तो हिब्रू में शास्त्रों में वह शब्द तिशरी होगा। दाए, इसका मतलब सिर्फ 7वां महीना है। लेकिन 7वां महीना है ना हमारे लिए क्या है? जुलाई, ठीक है। लेकिन गिनती के संदर्भ में जो कुछ भी हो रहा है यह उससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि याद रखें यह 7वें महीने का 10वां दिन कहता है। दाए, इसलिए इस वर्ष 2022 में प्रायश्चित का दिन आ रहा है। मुझे विश्वास है सितंबर के महीने के तीसरे सप्ताह की तरह। मैं बाहर जा सकता था, लेकिन कहीं और। हाँ, तीसरा सितंबर के तीसरे और चौथे सप्ताह के बीच। दाए, तो अब चलो सितंबर शब्द डालते हैं। आइए इस पर समझ प्राप्त करें। ठीक, चलो भी। सितंबर का क्या मतलब है? मूल रोमन रिपब्लिकन कैलेंडर के अनुसार सितंबर 9वें के बजाय वर्ष का 7वां महीना था। यह देखो, सितंबर 9वें के बजाय साल का 7वां महीना था। चलो भी। रोमन कैलेंडर केवल 10 महीने लंबा था और इसमें निम्नलिखित महीने शामिल थे: मार्टियस, अप्रैलस, मायस, जूनियस, क्विंटिलिस, सेक्टिलिस, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। दाए, चलो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। यह यही है। इसे पढ़े। लेकिन संख्या और महीने अब नहीं जुड़ते हैं। देखें, सितंबर लैटिन सेप्टम के आधार पर, जिसका अर्थ है 7 वर्ष का 9वां महीना है। दाए, तो सेप्टेम के लिए लैटिन शब्द या सेप्टेम शब्द, मुझे लगता है कि लैटिन में मूल शब्द सेप्टेम है, जिसका अर्थ 7वां है। लेकिन यह इस कैलेंडर वर्ष का 9वां महीना है। तो अनुमान लगाओ क्या? हम उस पर नहीं चल रहे हैं। हम वही कर रहे हैं जो बाइबल कहती है। तो इस तरह आपके पास प्रायश्चित का दिन किस में पड़ रहा है? तथाकथित 9वां महीना, लेकिन यह वास्तव में 7वां महीना है, जो वास्तव में वर्ष का 7वां महीना माना जाता है। ठीक, पहला महीना वह होगा जिसे फसह के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि आपके पास मार्च और अप्रैल के बीच आना होगा। ठीक, और उस शब्द को अबीब कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? हरी मकई की हवा। इसका मतलब है यह तब होता है जब वसंत का समय आता है और चीजें जीवित हो जाती हैं। तो वहां से आप 7 गिनते हैं और यही वह जगह है जहां आप सितंबर और अक्टूबर के बीच पहुंचते हैं। ठीक, हम आपको इन सब से बोर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें यह जानने के लिए जानना चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं और हम इस उच्च पवित्र दिन को धार्मिकता में रख रहे हैं। ठीक, तो चलिए एक बार फिर 23 और 27 को पढ़ने के लिए वापस आते हैं। लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 श्लोक 27। साथ ही इस 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन होगा। रुको, हम प्रायश्चित का दिन चाहते हैं। प्रायश्चित का वास्तव में क्या अर्थ है? ठीक, हम आपको धीमी गति से ले जाने जा रहे हैं। मुझे वह शब्द दे दो, सैनिक। धन्यवाद। चलो भी।
मेरे लिए दूसरा भाग पढ़े। धार्मिक संदर्भ में। प्रायश्चित धार्मिक संदर्भ में पाप के लिए क्षतिपूर्ति या निष्कासन। दाएं। मतलब क्या है? पापों के लिए एक क्षतिपूर्ति, पापों की क्षमा। तो यही तुम्हारा प्रायश्चित है। ठीक। आइए लैव्य व्यवस्था अध्याय 5 और पद 6 पर जाएं ताकि आप इस बारे में कुछ समझ सकें, क्योंकि हमने सिर्फ पाप का प्रायश्चित कहा था। आइए देखें कि यह थोड़ा और क्या हो रहा है। चलो भी। लैव्य व्यवस्था अध्याय 5 श्लोक 6। और वह यहोवा के लिए अंधकार प्रवेश करेगा अपने पाप के लिए जिसे उसने पाप किया था। झुंड में से एक मादा, एक भेड़ का बच्चा या पाप बलि के लिए बकरियों का एक बच्चा। दाएं। इसलिए वह प्रभु के लिए एक अतिचार भेंट लाने जा रहा है। दाएं। क्योंकि अब यह तब है जब बलिदान का कानून अभी भी प्रभावी था। तो अब तुम अपने पाप के लिए बलिदान करने के लिए जो भी जानवर था उसे ला रहे हो। आगे पढ़े। और याजक प्रायश्चित करेगा। एक पुजारी को क्या करना चाहिए? उसके पाप के विषय में उसके लिए प्रायश्चित करो। दाएं। तो यह सब आपके पापों के लिए प्रायश्चित करने के लिए वापस चला जाता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। मसीह प्रायश्चित है। मसीह प्रायश्चित है। तो आपको अपने पाप के लिए बलिदान क्यों देना होगा? प्रायश्चित का दिन भी क्यों रखा जाए? वहीं रहो परिवार, वहीं रहो। हम उस सब तक पहुंचने जा रहे हैं। ठीक। तो चलिए मुझे नहमायाह अध्याय 10 और आयत 32 पढ़ने दो। बस हमारे साथ रहें, आप सभी सीखेंगे। चलो भी। नहमायाह अध्याय 10 आयत 32। इसके अलावा हमने अपने परमेश्वर के घर की सेवा के लिए शेकेल के तीसरे भाग के साथ सालाना शुल्क लेने के लिए नियम बनाए। जूते की रोटी के लिए और निरंतर मांस की पेशकश के लिए और सप्त के दिनों में नए चांदों के निरंतर जले हुए प्रसाद के लिए, निर्धारित भोज के लिए और पवित्र वस्तुओं के लिए और इस्राएल के लिए प्रायश्चित करने के लिए, पाप बलि के लिए और हमारे परमेश्वर के घर के सभी कार्यों के लिए। दाएं। तो हर समय इस्राएल को किस चीज के लिए तैयार रहना था? यहां महत्वपूर्ण हिस्सा है, आप सब इसे सुनो। मांस के प्रसाद के लिए, जले हुए प्रसाद के लिए, सप्त के दिन और अमावस्या के लिए और निर्धारित दावत के लिए। दाएं। इसलिए इन सभी अलग अलग पर्व के दिनों और उच्च पवित्र दिनों के लिए आपको उन बलिदानों के प्रायश्चित करने थे। आपको उन पापों के लिए बलिदान देना पड़ा और ये इस्राएल जाति के लिए प्रायश्चित थे। ठीक। अब हम लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 और वचन 27 पर वापस चलते हैं। ठीक है परिवार, हमें यह जानना होगा कि इन उच्च पवित्र दिनों का क्या मतलब है। यह परमेश्वर के नियम हैं जिनका हमें पालन करना है। इसलिए इसे मिनुटिया के रूप में न देखें। कई बार जब आप सभी चर्च में बाइबल पढ़ रहे थे तो ऐसा लगता था कि मिनुटिया सामान का एक गुच्छा है। यह एक ऐसा ही है। वह इस पर भीख मांगता है, यह भीख मांगता है। ओह यह कछुआ कबूतर। और आपको कोई सुराग नहीं था। आप ऐसे हैं, यह बकवास है। अब आप समझने जा रहे हैं कि प्रभु ने यह सब वहां क्यों रखा। चलो भाई। लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 वचन 27। इस 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का एक दिन होगा। यह तुम्हारे लिए एक पवित्र दीक्षांत समारोह होगा। रुको, यह आपके लिए एक पवित्र दीक्षांत समारोह होगा। आइए दीक्षांत समारोह शब्द को सामने लाएं। ठीक। दीक्षांत समारोह शब्द उठाओ। आइए इसे पढ़े। दीक्षांत समारोह लोगों की एक बड़ी औपचारिक सभा। एक बड़ी औपचारिक सभा के लिए लोगों को एक साथ बुलाने की कार्रवाई। दाएं। लोगों की एक बड़ी औपचारिक सभा। तो इसका मतलब है कि हर किसी को यह करना होगा। ठीक है परिवार, हर किसी को यह करना चाहिए। यह उस पर निर्भर नहीं है। ओह नहीं, आप जानते हैं मैंने पहले से ही अपने पापों के लिए प्रायश्चित किया है। मुझे समझ नहीं आता कि मुझे प्रायश्चित का दिन क्यों रखना है। यह क्रिसमस नहीं है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है।
यह दुनिया की नियमित छुट्टियों की तरह नहीं है जहां आप निर्णय लेते हैं कि आप इसे रखने का मन करते हैं या नहीं। नहीं, प्रभु ने कहा कि यह आवश्यक है। आपको यह अवश्य करना चाहिए और हर किसी को यह करना होगा। यह लोगों की एक बड़ी औपचारिक सभा है। अब जिन लोगों की चर्चा हो रही है वे इस्राएल के लोग हैं। ठीक, एक पवित्र दीक्षांत समारोह। ठीक, चलो भी, मुझे वापस शीर्ष पर ले चलो। चलो इसे फिर से पढ़ते हैं। आप सब करीब रहें। हर चीज पर ध्यान दें। हम इसे धीमी गति से लेंगे और आप समझ जाएंगे। चलो भी। साथ ही इस 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन होगा। यह आपके लिए एक पवित्र दीक्षांत समारोह होगा और आप अपनी आत्माओं को पीड़ित करेंगे। और तुम अपनी आत्माओं को पीड़ित करोगे। ठीक, यही वह है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक, आपकी आत्मा को क्या परेशान कर रहा है? एक सेकंड पकड़ो। मुझे देखने दो कि क्या मैं कुछ और चाहता हूं। ठीक, मुझे यशायाह दे दो। मुझे यशायाह अध्याय 58 दे दो। ठीक है परिवार, हम क्या करने जा रहे हैं? हम यहाँ जो कर रहे हैं वह इन शर्तों में से प्रत्येक को परिभाषित कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम वास्तव में समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि जब तुम अभी आते हो और इस्राएली के रूप में चलना शुरू करते हो, या हो सकता है कि तुम पहली बार अंदर आ रहे हो और यह पता लगा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है, तो इसे तुम्हारी गाइडबुक के रूप में जाना जाता है। आज हम आपके मार्गदर्शक हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि प्रभु के साथ सिद्ध होने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक, तो अब लेव्य व्यवस्था 23 और 27 का हिस्सा यही है जब वह कहता है कि तुम्हारी आत्माओं को पीड़ित करता है। अब आप समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। चलो भी। यशायाह की पुस्तक अध्याय 58 आयत 3 कहती है, हमने उपवास क्यों रखा है? कहो कि वे और तुम हमें नहीं देखते हो। हमने क्यों उपवास किया है? मतलब हमने व्रत क्यों रखा है? कहते हैं, हे प्रभु आप हमें नहीं देखते हैं। चलो भी। हमने अपनी आत्माओं को क्यों पीड़ित किया है? क्यों या क्यों हमने अपनी आत्माओं को पीड़ित किया है? तो यही दुहक है। उपवास। ठीक, क्योंकि जब आप उपवास करते हैं तो आप अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि आपकी आत्मा को पीड़ित करना कुछ बुरा संगीत सुनना है। मैं अरबों को जानता हूं, वे चाकू लेते हैं और उन्हें अपनी पीठ पर फेंक देते हैं। आपको वे अन्य कैथोलिक धर्म और सामान मिले जहां वे खुद को पीटते हैं या जो कुछ भी। आप सोच सकते हैं कि यह आपकी आत्मा को पीड़ित कर रहा है। प्रभु इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसे फिर से पढ़े। हमने क्यों उपवास किया है? कहो कि वे और तुम हमें नहीं देखते हो। हमने अपनी आत्मा को क्यों पीड़ित किया है? दाएं। हमने अपनी आत्मा को क्यों पीड़ित किया है? मतलब आप तेजी से। लेकिन आप में से कई लोग यह भी नहीं जानते कि उपवास कैसे किया जाता है। हम इसे सामने लाने जा रहे हैं। इसे खत्म करो। और तुम कोई ज्ञान नहीं लेते। देखो, अपने उपवास के दिन में तुम अपने सभी श्रमों को आनंद और सटीक पाते हो। दाएं। ठीक, तो क्या हमें व्रत उसी के अनुसार करना चाहिए जो वास्तव में उपवास माना जाता है? ठीक, क्योंकि आजकल आप कहते हैं, ओह मैं तेजी से पानी पर जा रहा हूं, और आप पूरे दिन बिना भोजन के पानी पीते हैं। यह आपके दिमाग में है। यह वह नहीं है जिसे प्रभु उपवास कहते हैं। दाएं। आप कह सकते हैं, मैं जल्दी हैमबर्गर जा रहा हूं। आप बस पूरे दिन हैमबर्गर खा रहे हैं। प्रभु इसे व्रत के रूप में न देखें, या कुछ तरबूज उपवास या एक फल उपवास। आप चीजों को बनाते हैं। प्रभु के अनुसार उपवास करने का केवल एक ही तरीका है। ठीक, जिन अन्य उपवासों के बारे में आप बात करते हैं वे आहार उपवास हैं। इसका प्रभु के कार्य से कोई लेना देना नहीं है। ठीक,
यदि आप वजन कम करने के लिए तेजी से पानी करना चाहते हैं तो यह आप पर निर्भर है, लेकिन यह उस बात के अनुसार नहीं है जिसके बारे में प्रभु बात कर रहा है जब वह आपकी आत्मा को पीड़ित कर रहा है। इसलिए योना को यहोवा ने नीनवे जाने और नीनवे के लोगों को उपदेश देने के लिए कहा। दाएं, ये इस्राएली थे जो नीनवे में थे। ठीक, ईसाई चर्चों में बहुत से लोग वे कहते हैं नहीं, यह अन्य राष्ट्र थे। नहीं, जब आप टोबिट की पुस्तक में भी पढ़ते हैं जो अपोक्रिफा में है, जिसे आप में से बहुत से लोग नहीं पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि वे लोग जिन्हें वह पढ़ाने गया था वे इस्राएल थे। ठीक, और एक जगह बहुत दुष्टता चल रही थी, इसलिए योना उनसे कहने के लिए वहां गया, उपवास की घोषणा करो क्योंकि यहोवा इस स्थान के लिए कुछ करने जा रहा है। चलो पढ़ते हैं, चलते हैं। योना अध्याय 3 वचन 4 की पुस्तक। और योना ने एक दिन की यात्रा के बाद नगर में प्रवेश करना शुरू किया, और वह रोया और कहा, फिर भी 40 दिन और नीनवे को उखाड़ फेंका जाएगा। इसलिए नीनवे के लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उपवास की घोषणा की। इसलिए उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उन्होंने क्या कहा, हम उपवास की घोषणा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुने कि उपवास क्या होता है। करीब से सुनो। और उनमें से सबसे बड़े को भी, यहाँ तक कि उनमें से कम के लिए भी बोरी पहना दी, क्योंकि नीनवे के राजा के पास यह बात पहुंची, और वह अपने सिंहासन से उठा, और उसने उस पर से अपना वस्त्र रखा और उसे बोरे से ढककर राख में बैठ गया। और उसने राजा और उसके रईसों के आदेश से नीनवे के माध्यम से इसकी घोषणा और प्रकाशन किया, यह कहते हुए कि न तो मनुष्य और न ही जानवर, झुंड और न ही झुंड कुछ भी चखें। आपने सुना है, न तो मनुष्य, न ही जानवर, न ही झुंड और न ही झुंड कुछ भी स्वाद लेते हैं। हम पुरुषों, महिलाओं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जानवर कुछ नहीं पी सकते, नहीं कोई किबल्स और बिट्स नहीं, कुछ भी नहीं, कोई घास नहीं, कोई भूसा नहीं। जानवरों को भी वहां बैठना पड़ता था और उपवास भी करना पड़ता था। पढ़ना। उन्हें न तो खाना खिलाना चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए। रुको, और क्या? पानी भी नहीं पीना? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम बिना भोजन, कोई पानी, अपने दांतों को ब्रश नहीं करने, परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। हम पहले की रात से सीधे बात कर रहे हैं। जब आप इस व्रत को शुरू करते हैं तो आप इस पूरे व्रत से गुजरते हैं। दांतों को ब्रश न करें, न पानी खाएं, न खाएं। प्रायश्चित के इस दिन आप प्रभु के लिए अपनी आत्मा को पीड़ित कर रहे हैं। पढ़िए मेरे भाई। परंतु मनुष्य और पशु को बोरे से ढक दिया जाए और परमेश्वर को पराक्रमपूर्वक पुकारें। हाँ, वे सभी को उसके बुरे रास्ते से और उस हिंसा से दूर कर दें जो उनके हाथ में है। अब वे बोरी का कपड़ा बिछा रहे थे और राख डाल रहे थे। प्रायश्चित के दिन? नहीं। ठीक, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, चलो भी। जब हम उपवास शुरू करते हैं, ठीक है, भगवान के लिए एक दिन शाम को शुरू होता है। मुझे उत्पत्ति अध्याय 1 दाएं और वचन 5 दीजिए। इसलिए हम अंधेरे से अंधेरे में जा रहे हैं। यह एक नियमित सप्त का दिन रखने जैसा है। ठीक, क्योंकि सप्त का 7वां दिन सप्त शुक्रवार को अंधेरे से शुरू होता है। ठीक, प्रायश्चित का दिन उन दिनों में से किसी भी एक दिन आ सकता है, लेकिन हमें अभी भी इसे रखना है। जब अंधेरा हो जाता है तब उपवास शुरू होता है और यह अगले दिन अंधेरा होने पर समाप्त होता है। ठीक, तो चलिए। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 वचन 5। और परमेश्वर ने प्रकाश को दिन कहा और अंधेरे को उसने रात कहा, और शाम और सुबह पहला दिन था। तो पहले दिन की शुरुआत होती है, दिन अंधेरे में शुरू होता है। यह तब होता है जब दिन वास्तव में शुरू होता है। ऐसा नहीं है, ओह मेरा मतलब है, आजकल के समय में वे कहते हैं कि यह आधी रात को शुरू होता है। दाएं, लेकिन यह प्रभु के दिन की शुरुआत नहीं है। प्रभु के दिन की शुरुआत तब होती है जब अंधेरा हो जाता है।
यह दिन की शुरुआत है और जब यह फिर से समाप्त होता है तो 24 घंटे की अवधि जब यह फिर से अंधेरा होने वाला है। ठीक है, आप सब ठीक? बहुत अच्छा। अब हम लैव्य व्यवस्था 23 वचन 27 पर लौटते हैं। लैव्य व्यवस्था अध्याय 23 आयत 27। इसके अलावा इस 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का एक दिन होगा। यह आपके लिए एक पवित्र दीक्षांत समारोह होगा और तुम अपनी आत्माओं को कष्ट दोगे और प्रभु को अग्नि से चढ़ाया हुआ चढ़ावा चढ़ाओगे और तुम उसी दिन कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि यह अपने परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित करने का दिन है। दाएं। तो यह सप्त के इस दिन में, हाँ, प्रायश्चित का दिन सप्त का दिन है। सप्त के कई दिन हैं भाइयों और बहनों, न केवल 7 दिन का सप्त, 7वें दिन सप्त। ठीक, इसलिए इसे सप्त का दिन माना जाता है। तो एक ही बात, इस दिन में कोई काम नहीं है। ठीक, जब वह काम होता है तो हम जिस काम के बारे में बात करते हैं वह वास्तव में काम करने वाला है, उस दिन पैसा कमा रहा है। प्रभु ने कहा, ऐसा मत करो। ठीक, वैसा नहीं करो। ठीक, तो अब मुझे जोएल अध्याय 1 और वचन की पुस्तक दे दो। नहीं नहीं, क्षमा करें, मुझे लैव्य व्यवस्था दे दो। हम 31 तक पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मैं इसे बाहर क्यों लाना चाहता था। और जो भी आत्मा उसी दिन कोई काम करती है, उसी आत्मा को मैं उसके लोगों के बीच से नष्ट कर दूंगा। वह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेगा। यह आपकी पीढ़ियों और आपके सभी आवासों में हमेशा के लिए एक प्रतिमा रहेगी। दाएं। आपने सुना है, यह आपके सभी आवासों में हमेशा के लिए एक कानून होगा। दाएं। अब मैं इस आवास को बाहर लाने का कारण यह है कि हमने इन क्षमायाचना करने वालों में से एक को सुना है। शहरी क्षमायाचना करने वाले बाहर आते हैं और कहते हैं, IUIC नहीं जानता कि सप्त कैसे रखा जाए, कि जब वे सप्त का दिन रखते हैं तो यह आपके निवास में कहता है, इसका मतलब है कि आपको अपने घर में होना चाहिए। यह पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। हम आपको यह दिखाने जा रहे हैं। यही कारण है कि आप इन लोगों की बात नहीं सुनते हैं। वे शैतान के हैं। वे बाइबल को नहीं जानते। वे ईश्वर से घृणा करते हैं। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आपके घरों में आपके घर के अंदर रहने से कोई लेना देना नहीं है। याद रखें, एक पवित्र दीक्षांत समारोह लोगों का एक पवित्र जमावड़ा है। अब मुझे जोएल अध्याय 1 और 14 की पुस्तक दे दो, क्योंकि हमारा काम नीचे आना है, यहाँ बाहर आना और मूर्खता को तोड़ना है। ठीक है, आप सभी को सिखाएं और अपने दिमाग से सभी मूर्खताओं को बाहर निकालें। बाइबल कहती है कि हमें दुष्ट कल्पनाओं और विचारों को नीचे गिरा देना चाहिए जो समझ से परे हैं। ठीक। ओह, जोएल अध्याय 1 और श्लोक 14। चलो भी। जोएल अध्याय 1 श्लोक 14। चलो भी। व्रत को पवित्र करो। एक गंभीर सभा बुलाओ। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में बढ़ो और देश के सभी निवासियों को इकट्ठा करो और यहोवा को पुकारो। काश दिन के लिए। रुको, वहीं रहो, हम वापस जा रहे हैं। इसमें लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में बढ़ो और देश के सब निवासियों को इकट्ठा करो। दाएं। उस देश के सभी निवासी जो आपके निवास स्थान हैं। दाएं। ठीक। आप इस तथ्य के लिए सिर्फ अपने घर के अंदर होने का मतलब नहीं उठा सकते हैं जो गूंगा है। आपको सभी को एक साथ बुलाना होगा, क्योंकि इसका पूरा मुद्दा यह है कि हम प्रभु को यह दिखाने के लिए इस उपवास के रूप में इकट्ठा हों कि हम उससे क्या प्यार करते हैं और हमें उसकी मदद की आवश्यकता है। हमें जरूरत है, यही कारण है कि हम एक साथ प्रार्थना करते हैं और यह सब इस व्रत के दौरान आप समझते हैं। तो इन लोगों को सिर्फ घरों को कहने न दें और अब वे घर में भाग रहे हैं। ओह, वे नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आपको अपने घर में होना चाहिए। यह गूंगा है। यह पूरी तरह से गूंगा है। ठीक। व्यवस्था विवरण अध्याय 28 और 64 श्लोक पर जाएं। ठीक। मैं आपको यह सब दिखाना चाहता हूं।
व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 64। और यहोवा तुम्हें पृथ्वी के एक छोर से यहाँ तक कि दूसरे छोर तक सब लोगों के बीच तितर बितर कर देगा, और वहाँ तुम अन्य देवताओं की सेवा करोगे, जिसे न तो तुम और न ही तुम्हारे पूर्वज जानते थे। दाएं। और मैं इसे सभी निवासियों को इकट्ठा करने के संदर्भ में आपके पास कैसे ला रहा हूं। हम अलग अलग स्थानों पर होने जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया में रहने जा रहे हैं, ठीक। और हमें खुद को एक साथ इकट्ठा करना होगा जहां हम हैं। इसलिए हम सिर्फ अपने घर में नहीं रहेंगे। यह गूंगा है। हम अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। हमें इकट्ठा होना होगा कि हम कहां हैं, ठीक। इसलिए हर कोई अपने आप ही नहीं होगा, ठीक। अब मुझे इब्रानियों को दे दो। हमें बिखरा हुआ मिला। मुझे लगता है कि आप सब समझते हैं। ठीक है, मुझे दे दो। हाँ, चलो इसे एक नए नियम में प्राप्त करते हैं। आइए नए नियम में उन सभी के लिए आएं जो अभी अभी आ रहे हैं और सोच रहे हैं, हे आदमी, यह सिर्फ पुराने नियम की बात है। नहीं नहीं नहीं। जेम्स की किताब। याकूब अध्याय 1 वचन 1। याकूब परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का एक सेवक 12 गोत्रों के लिए जो विदेशों में बिखरे हुए हैं। नमस्कार। 12 जनजातियों के लिए जो विदेशों में बिखरे हुए हैं। ग्रीटिंग। इसलिए हम अपनी कैद के कारण बिखरने जा रहे हैं। लेकिन याद रखें कि उसने क्या कहा था। यह पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए एक कानून है। यह कभी न भूलें कि हमें इसे हमेशा रखना चाहिए। और जब हम उन जगहों पर एक साथ होते हैं जहां हम बिखरे हुए थे, तो हमें एक साथ इकट्ठा होना पड़ता है, ठीक। तो अब चलो न्यायाधीशों अध्याय 5 और श्लोक 11 प्राप्त करते हैं, है ना? क्योंकि हम उस बिंदु पर पहुंच रहे हैं जहां आप कह रहे हैं, लेकिन प्रायश्चित के इस दिन को क्यों रखें? ऐसा क्यों करें? यदि मसीह वह प्रायश्चित है, क्योंकि मसीह प्रायश्चित है ना? जी हां। लेकिन आगे बढ़ो और इसे पढ़ो। न्यायियों की पुस्तक अध्याय 5 श्लोक 11। वे जो धनुर्धरों के शोर से पानी खींचने के स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। पानी खींचने के स्थानों में, इसका मतलब है आपकी गुलामी की जगह, आपकी कैद की जगह, ठीक है। आओ वहां वहां जहां आप हर जगह बिखरे हुए हैं। चलो भी। क्या वे प्रभु के धर्मी कार्यों का अभ्यास करेंगे? क्या वे क्या करेंगे? वे प्रभु के धर्मी कार्यों का अभ्यास करेंगे। धर्मी कार्य क्या हैं? कृपया उस भाई को ले आओ। मुझे व्यवस्था विवरण 6 और 25 दे दो। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि धर्मी कार्य क्या हैं। आपको उनका अभ्यास करना होगा। उस शब्द का उपयोग क्यों किया जा रहा है? पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। क्योंकि जब प्रभु लौटता है और हम उसके साथ वापस जाते हैं, तब असली शो शुरू होने वाला है। अभी यह रिहर्सल है, लेकिन हमें इसे सही करना होगा। यही वह अनुग्रह समय है जिसके लिए वह अनुग्रह समय है। हमारे लिए रिहर्सल करने, खुद को सही करने का समय आ गया है। तो जब वह समय आता है, तो हम इस चीज को सही तरीके से चलने जा रहे हैं। आप सभी को इस बाइबल को पहचानना और इसे समझना चाहिए। चलो भी। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 25 कहता है, और यदि हम इन सब आज्ञाओं को अपने परमेश्वर यहोवा के सामने करें, जैसा कि उसने हमें आज्ञा दी है, वैसा ही करना हमारी धार्मिकता होगी। वह सही है। हमारी धार्मिकता कानून का पालन करना है। इसलिए कानूनों में से एक, प्रायश्चित परिवार का दिन, हमें इस बात को रखना चाहिए, ठीक। तो अब चलो रोमियों के अध्याय 5 पर चलते हैं और चलो वचन 10 में शुरू करते हैं, ठीक। मुझे आपके साथ वहां जाने दो। हम 11 भी पढ़ने जा रहे हैं। चलो भी। रोमियो अध्याय 5 वचन 10। क्योंकि यदि हम शत्रु थे, तो परमेश्वर के पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया था। आप इसे देखते हैं? क्योंकि जब हम प्रभु के दुश्मन थे, तो इसका मतलब है कि हम एक बुरा काम नहीं कर रहे थे जो उसने कहा था। तुम शास्त्रों में देखते हो कि यहोवा कहता है, सुनो, तुम मेरे मित्र हो यदि तुम वही करो जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। दाएं।
यदि आप नहीं हैं तो आप उसके दुश्मन हैं। यहां देखो कि यदि जब हम दुश्मन थे तो हम उसके बेटे की मृत्यु से परमेश्वर के साथ मिल मिलाप कर चुके थे। अर्थ जब मसीह की मृत्यु हुई तो अब उसने क्या किया? उसने घड़ी को रीसेट किया, इसलिए बोलना था। अब हम फिर से शुरू करने में सक्षम हैं। अब हमें आज्ञाओं का पालन करना होगा। आगे पढ़े। और भी बहुत कुछ मेल मिलाप होने के कारण हम उसके जीवन से बच जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर में आनंदित होते हैं, जिसके द्वारा हमें अब प्रायश्चित प्राप्त हुआ है। जिनके द्वारा अब हमें प्रायश्चित प्राप्त हुआ है। क्यों? क्योंकि अब मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, इसलिए उसने इस्राएल के सभी पापों का प्रायश्चित किया। दाएं। क्या इसका मतलब यह है कि हम चले जाते हैं और जो कुछ भी हम चाहते हैं उसे करना शुरू कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें अभी भी क्या करना है? प्रभु के धर्मी कार्यों का अभ्यास करें। जैसा कि मैंने कहा, न्यायों के अध्याय 5 और श्लोक 11 में उपदेश पर होना चाहिए। ठीक। एक शास्त्र सिर्फ दूसरे को बाहर नहीं निकालता है। ठीक। ओह, मसीह आसपास है। अब पूरी बाइबल मर चुकी है। बस। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। हम पाप कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हे यीशु, मुझे बहुत खेद है। उसकी लूट बड़ी थी। मुझे इसके साथ घर जाना था। यह नहीं है कि यह सब कैसे काम करता है। यह नहीं है कि यह कैसे काम करता है। ठीक। चलो भी। मुझे प्रेरितों के काम अध्याय 27 और 9 आयत दीजिए। क्योंकि तुम में से कुछ लोग कह सकते हैं, यीशु के मरने के बाद, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। परिवार, हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। यीशु की मृत्यु के बाद कोई और उच्च पवित्र दिन नहीं है। ओह, कोई भी आदमी आपको पेय और मांस के माध्यम से न्याय नहीं करता है। और आप सभी नहीं जानते कि यहां क्या हो रहा है। ठीक। चलो अधिनियमों पर चलते हैं। रुको। मुझे आपके साथ वहां जाने दो। मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। और आप में से वे, मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत करीब से सुनें। चलो भी। प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 27 श्लोक 9। धन्यवाद। अब जब बहुत समय बिताया गया था और जब नौकायन अब खतरनाक था क्योंकि उपवास अब पहले ही बीत चुका था, तो पौलुस ने उन्हें चेतावनी दी। दाएं। यह कहता है कि अब जब बहुत समय बिताया गया था और जब नौकायन अब खतरनाक था क्योंकि वे जहाज पर जाने वाले थे। पॉल और अन्य, मुझे लगता है कि कुछ कैदी है ना, वे एक जहाज पर चढ़ने वाले हैं। दाएं। कहा था क्योंकि अनशन पहले ही बीत चुका था। नए नियम में यह इसे उपवास कहता है। तेजी से। क्या आप जानते हैं कि इसे उपवास क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही एकमात्र व्रत है जो प्रभु हमें रखते हैं। यदि आप शास्त्र के अन्य भागों में देखते हैं तो वे उपवास कहते हैं, प्रभु उपवास कहते हैं और प्रार्थना करते हैं। दाएं। और ताकि प्रभु तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे सके। आप अपने दिमाग को सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, वह आप जानते हैं। ठीक। तेज। और जब आप उपवास कर रहे होते हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ सेक्स नहीं करते हैं। लेकिन वे नहीं हैं, या आपकी पत्नियों में आप अपने पतियों के साथ यौन संबंध नहीं रखते हैं। दाएं। भी। लेकिन यह आपको नहीं बताता है आपको उपवास करना चाहिए। यह कहता है कि उपवास और प्रार्थना करें, जिसका अर्थ है कि यह आपको अपने परिणाम शायद तेजी से प्राप्त करेगा। तुम्हें मालूम है, या आपको प्रार्थना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट दिमाग मिलेगा कि आपकी प्रार्थना सही है। इसलिए जब यह उपवास कहता है तो यह एकमात्र समय है जब उपवास पर एक कानून है। उन्हें प्रायश्चित के दिन को यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कोई भी इसे पढ़ता है, जो एक इस्राएली है, वह जान जाएगा कि इसका क्या अर्थ है। क्यों? क्योंकि बाइबल केवल इस्राएलियों के लिए लिखी गई है। हमारे बहुत से लोगों के साथ यही समस्या है।
वे इस बात को नहीं समझते हैं। इस और उस एक के बारे में क्या, और यह एक और वह एक, सफेद वाला काला वाला, कद्दू उठाओ, मैं बस इतना ही कहूंगा। नहीं, कोई सुनो। आपको समझना होगा कि यह केवल हमारे लिए है। तेजी से। बाइबल में कोई अन्य नियम नहीं है जो आपको लेव्य व्यवस्था 23 की तरह उपवास करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक तो ऐसा है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। व्रत कौन रख रहा है? पॉल। तुम पौलुस पर अपना पूरा वह सिद्धांत लटकाते हो और पौलुस प्रायश्चित का दिन रख रहा है। तो आपके लिए इसका क्या मतलब है, ईसाई? आपको प्रायश्चित का दिन रखना होगा। दाएं। जब तुम सब इसमें ऊपर आओगे तो तुम सबको प्रायश्चित का दिन अवश्य रखना चाहिए। उस बात को फिर से पढ़े या। अब जब बहुत समय बिताया गया था और जब नौकायन अब खतरनाक था क्योंकि उपवास अब पहले ही बीत चुका था। दाएं। इसलिए हम इसके आसपास नहीं जा सकते। यद्यपि मसीह हमारे पापों के लिए अंतिम बलिदान है, फिर भी हमें प्रायश्चित का दिन रखना है। लेकिन क्या अब हम किसी भी जानवर को बलिदान करने के लिए नहीं लाते हैं, क्योंकि बलिदान कानून परिवार के साथ खत्म हो गया है? जब एक नए नियम में जब वह व्यवस्था के बारे में बात करता है तो ठीक है, यह वास्तव में ऐसा नहीं कहता है, लेकिन जब मसीह आता है तो वह बलिदान की व्यवस्था को दूर करने जा रहा है, क्योंकि वह अब वह बलिदान है। बलिदान का नियम हमें कभी ठीक नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि अगर आप समलैंगिक थे तो आपको मौत के घाट उतार दिया गया था। यदि तुमने सब्त का दिन तोड़ा तो तुम्हें मौत के घाट उतार दिया गया। तुम व्यभिचारी थे, तुम्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आप क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर सकते थे। आप उस पाप को ठीक नहीं कर सकते थे। आप नहीं कर सकते थे। ठीक। तुम उस पाप का प्रायश्चित नहीं कर सके। यह उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा शब्द है। दाएं। तो अब मसीह परम प्रायश्चित है, जिसका अर्थ है कि अब आप क्या कर सकते हैं। यदि आप समलैंगिक हैं तो आप बदल सकते हैं, अनुग्रह। यदि आपने व्यभिचार किया है तो अब आप बदल सकते हैं। इसे अनुग्रह कहा जाता है। ठीक। यदि आप सब्त का दिन तोड़ते हैं तो आप बदल सकते हैं। इसे अनुग्रह कहा जाता है। ठीक है, परिवार। चलो भी। मुझे मत्ती अध्याय 5 और 23 आयत की पुस्तक प्राप्त करने दीजिए। ठीक। और इस प्रायश्चित में, ठीक है, जब आप इस प्रायश्चित के लिए पूछ रहे हैं तो प्रभु नहीं चाहते कि आप दिखाई दें और आप पापों की क्षमा मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने किसी को माफ नहीं किया है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया होगा। तुम्हें मालूम है, हो सकता है कि किसी ने आपके साथ कुछ किया हो और आप इसे एक शिकायत के रूप में पकड़ रहे हों। प्रभु को अब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारा पाप नहीं हटा रहा हूं क्योंकि तुमने उस भाई के पाप को दूर नहीं किया है। या अगर आपको ऐसा लगा कि भाई को आपके साथ कोई समस्या है तो शायद आपको उसके साथ बात करनी चाहिए और पहले उससे छुटकारा पाना चाहिए। दाएं। लेकिन यह सब देखो। चलो भी। मत्ती अध्याय 5 की पुस्तक 23। इसलिए यदि तुम अपना वरदान वेदी पर ले आओ और स्मरण करो कि उस भाई ने तुम्हारे विरुद्ध किया था। दाएं। तो कल्पना कीजिए कि आप इसे अब लाते हैं और अब आपको याद है, लानत है, इस भाई को मेरे साथ एक समस्या हो गई है। आप जानते हैं मेरा क्या मतलब है। मैंने उसके साथ कुछ किया, या आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। और आप जानते थे कि आप गलत थे। चलो भी। अपने उपहार को वेदी के सामने छोड़ दो और अपने रास्ते पर चलो। पहले अपने भाई के साथ मेल मिलाप करो और फिर आओ और अपना उपहार भेंट करो। आप इसे देखते हैं। इसलिए इससे पहले कि आप अपना सारा उपहार प्रभु के पास लाएं, अपने पाप की स्वीकृति में रहें और फिर प्रभु ने आपसे क्षमा करने के लिए कहा और आप प्रभु से क्षमा करने के लिए कहें। अब आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपने एक भाई के साथ जो कुछ भी किया है, जिसे आप जानते हैं कि आपने किया है। ऐसा नहीं है कि यदि आप नहीं जानते हैं तब तुम नहीं जानते। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप सही नहीं हैं
तो वहां जाएं और उस आदमी से बात करें और उससे माफी भी मांगें। और देखो, वह शायद कहने जा रहा है, हाँ, मैं आपको माफ करने जा रहा हूं क्योंकि आप उसके पास गए थे। ठीक। इसलिए अब इससे पहले कि हम नीनवे में उपवास के बारे में बात करें, उन्होंने अपने सिर पर राख लगा दी कि आप जानते हैं, आप समझते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि आप उपवास करें और ऐसा न दिखें कि आप उपवास कर रहे हैं। जल्दी मत करो और ऐसा बनो, ओह यार, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं उपवास कर रहा हूं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपको जल्दी से जान ले। और प्रभु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी मत करो। आप जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, है ना? चलो भी। मत्ती अध्याय 6 की पुस्तक 16 कहती है, इसके अलावा जब तुम उपवास करो तो उदास चेहरे के पाखंडी के समान मत बनो, क्योंकि वे अपने चेहरों को विकृत करते हैं ताकि वे उपवास करने के लिए मनुष्यों को दिखाई दें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उन्हें अपना प्रतिफल मिला है। दाएं। इसलिए यदि हम प्रभु के लिए उपवास कर रहे हैं कि वे हमें लोगों के रूप में आशीर्वाद दें, तो कृपया हमें लोगों के रूप में आशीर्वाद दें। हमें एक साथ आने, इकट्ठा होने, निर्माण करने, शिक्षाओं को देखने के लिए अधिक लोगों को अनुमति दें, और अब वे अपनी विरासत और आपके मसीह के बारे में अपनी समझ पर वापस आ रहे हैं। हम यहां नहीं हो सकते। ओह, हम आज प्रभु के लिए उपवास कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल मिल गया है। अब हर कोई जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपको अपना इनाम मिल गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसके बजाय ऐसा करना चाहिए। चलो भी। परंतु जब तू व्रत करे तो तेरे सिर का अभिषेक कर। उसने कहा, यो, अपने सिर पर थोड़ा सा तेल लगा दो या। चलो, रुको, यह सिर्फ बालों का हिस्सा नहीं है। अपना चेहरा सही रखें। आप जो सामान्य रूप से करने जा रहे थे उसे करें। थोड़ा लिप बाम लगाएं। तुम्हें मालूम है, उसने कहा कि किसी चीज का स्वाद मत चखना। वह पागल दिखने के लिए बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो उसने कहा कि अपने सिर का अभिषेक करो या अपने आप को एक साथ लाओ, अपने आप को अच्छा दिखने दें। आप जानते हैं, वहां थोड़ा सा जैतून का तेल डालें, कुछ प्रार्थनाएं कहें, और जब आप बाहर जाएं तो खुद को सही करें। चलो भी। और अपना चेहरा धो लें। दाएं। और अपना चेहरा धो लें। अपने आप को बनाओ, भले ही आप उपवास कर रहे हों, आप बस अपने दिन को सामान्य रूप से करते हैं। ताजा। चलो भी। कि तू मनुष्यों को उपवास करने के लिए प्रकट न हो, परंतु अपने पिता के पास जो गुप्त है। और तुम्हारा पिता जो गुप्त रूप से देखता है, वह तुम्हें खुले आम इनाम देगा। क्या आप सभी ने यह सुना है? जो बाप तुम्हें छिपकर देखता है, वह तुम्हें खुलेआम इनाम देगा। ठीक। इसलिए जो परमप्रधान भाई बहन इसे देखते हैं, मैं आशा करता हूं कि आप इससे कुछ सीखेंगे और कुछ अच्छी समझ प्राप्त करेंगे और इस वर्ष के प्रायश्चित के दिन में हमारे साथ शामिल होंगे। हम तेजी से जा रहे हैं। हम अपनी आत्माओं को पीड़ित करने जा रहे हैं। और हम हमेशा की तरह प्रभु के साथ सही होने की कोशिश करने जा रहे हैं। ठीक। इसलिए मैं कैप्टन जकाई हूं। मैं अपने पाठक अधिकारी जॉर्डन के साथ हूं। हाँ जी सर। और इसके साथ हम शालोम कहते हैं। और पढ़ाई जारी रखें। We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone,
144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.